जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सोमवती अमावस्या भी है। आप सभी को अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या व्रत कथा और पुरुषोत्तम मास की कथा। आइए पहले सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा, उसके बाद हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा। अध्याय 30। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, अमावस्या माता की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 ही बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता और कहता कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती थी और एक दिन वह अपनी माँ से रोते हुए जोगी की बात बताने लगी। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्या नहीं कहता। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती और लड़की को भिक्षा देने भेजती। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल आती है और जोगी से कहती है, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बात सुनने पर लड़की की माँ कहती है, जब तुझे सारी बात पता है तो इसके बचने का उपाय भी पता होगा, तो यह बता दे। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तभी इसका सुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए एक वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोट से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैं तेरे बच्चे को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चे की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है, मुझे 7 समंदर पार सोना धोबनी के यहाँ छोड़ दो। और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच गई, लेकिन सोचने लगी कि कैसे मनाऊं इसे। सोना धोबनी की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले चली भी जाती। सारी बहुएं भी आपस में यह सोचती, कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। काम करने की बात सोना धोबी ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबी ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर वह स्वयं सच देखना चाहती थी कि कौन काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है, देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है, तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरे बताओ। तब वचन भरती है कि साहूकारनी कहती है, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो।
सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटे और बहुओं से कहती कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कुपे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरे के समय सोना धोबिनी कच्चा करवा दूध ताल लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्याएं मैं करूंगी उसका फल मेरे पति और बेटे को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह फिर से जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसा सबका देना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। आइए अब सुनते हैं अमावस्या व्रत की दूसरी और पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और हमेशा पूजा पाठ दान और धर्म के कार्यों में लगा रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने देखा कि अधिक मास आया है, जिसे भगवान विष्णु का प्रिय मास माना जाता है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस पवित्र महीने में हमें नियम पूर्वक व्रत दान पूजा और भगवान का स्मरण करना चाहिए। ब्राह्मण दंपत्ति ने अधिक मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की और अमावस्या के दिन विशेष व्रत रखा। उन्होंने गरीबों को अन्न वस्त्र और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। शाम के समय भगवान विष्णु की कथा सुनी और दीप जलाकर प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, अधिक मास में जो मनुष्य श्रद्धा से व्रत करता है, दान करता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। उसके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए और वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए अंत में भगवान के धाम को चला गया। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर अधर्म और सत्य का बहुत महत्व था। उस समय अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे और मनुष्य अपने जीवन को भगवान की भक्ति और अच्छे कर्मों से पवित्र बनाते थे। उसी समय एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था, जिनका नाम देव शर्मा था। देव शर्मा भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह प्रतिदिन शुभ मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु का ध्यान करता और गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता था। देव शर्मा की पत्नी का नाम सुमति था। वह भी बहुत धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ मिलकर पूजा पाठ और व्रत करती थी। दोनों पति पत्नी का जीवन बहुत सरल और संतोष से भरा हुआ था, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी कि उनके घर में संतान का सुख प्राप्त हो और उनका परिवार भगवान की कृपा से आगे बढ़े। एक दिन देव शर्मा ने नगर में आए हुए एक महान ऋषि का सत्कार किया। ऋषि ने ब्राह्मण के घर का वातावरण देखकर कहा, हे देव शर्मा,
तुम्हारे घर में धर्म और भक्ति का निवास है, लेकिन तुम्हारे मन में जो इच्छा है वह अधिक मास के आने पर पूरी हो सकती है, क्योंकि अधिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया व्रत, पूजा पाठ, दान और भगवान का स्मरण सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। देव शर्मा ने ऋषि से पूछा, हे गुरुदेव, अधिक मास का महत्व क्या है और अधिक मास अमावस्या के दिन कौन से पूर्ण कार्य करने चाहिए? तब ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु का विशेष प्रिय मास है। जब यह मास आता है तब मनुष्य को अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखना चाहिए। इस मास में भगवान विष्णु के नाम का जाप करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, जरूरतमंदों को दान देना चाहिए और अहंकार, बुरे विचारों का त्याग करना चाहिए। ऋषि ने आगे कहा कि अधिक मास की अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, दीपदान करना और पितरों का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस दिन धर्म कर्म करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऋषि की बात सुनकर देव शर्मा और सुमति ने निश्चय किया कि वे आने वाली अधिक मास अमावस्या का व्रत पूरी श्रद्धा से करेंगे। अधिक मास आने पर दोनों पति पत्नी ने नियमों का पालन करना शुरू किया। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंदिर जाते, भगवान का नाम जाप करते और जो भी गरीब लोग को भोजन कराते। उन्होंने अपने घर में आने वाली अतिथियों का बहुत सम्मान किया और किसी भी जीव को कष्ट नहीं दिया। फिर अधिक मास की अमावस्या का पवित्र दिन आया। सुबह सूर्योदय से पहले देव शर्मा और सुमति उठे। उन्होंने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने भगवान के सामने दीप जलाया, तुलसी दल अर्पित किया और श्रद्धा से प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, आप संसार के पालनहार हैं। आप अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं। हमारे जीवन में जो भी कमी है उसे अपनी कृपा से पूरा करे। हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे और हमारे परिवार पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखे। पूजा के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और गरीबों को अन्न वस्त्र का दान दिया। उसी समय भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध साधु के रूप में उनके घर आए और उन्होंने भोजन के लिए कहा। देव शर्मा और सुमति ने बिना किसी भेदभाव के उस वृद्ध साधु का आदर किया और उन्हें भोजन कराया। वह वृद्ध साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे घर में सदैव सुख शांति रहेगी। इसके बाद वह साधु अचानक दिव्य प्रकाश में बदल गए और देव शर्मा सुमति समझ गए कि स्वयं भगवान विष्णु उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े और उनकी आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, जो भक्त अधिक मास अमावस्या के दिन सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, दान करता है और दूसरों की सेवा करता है, उसके जीवन में मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। देव शर्मा और सुमति का जीवन भगवान की कृपा से आनंदमय हो गया। भगवान विष्णु के अंतर ध्यान होने के बाद देव शर्मा और सुमति का हृदय भक्ति और आनंद से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि अब उनका पूरा जीवन भगवान की सेवा और धर्म के कार्यों में ही बीतेगा। उन्होंने अधिक मास के शेष दिनों में ही भी नियम और संयम का पालन किया। प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम जप किया, तुलसी माता की पूजा की और जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे थे। धीरे धीरे पूरे नगर में देव शर्मा और सुमति की धर्म भावना की चर्चा होने लगी। लोग उसके पास आकर अधिक मास का महत्व पूछने लगे। तब देव शर्मा सभी को बताते कि अधिक मास भगवान विष्णु का अत्यंत पवित्र महीना है। इस महीने में मनुष्य को अपने मन के विकारों को दूर करके सत्य, दया और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। नगर के लोगों ने भी अनेक मास में व्रत रखना आरंभ कर दिया। अधिक मास वे सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते, भगवान के नाम का स्मरण करते और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी उन लोग के पास था थोड़ा बहुत दान पुण्य करते। उसी नगर में एक धनवान व्यापारी भी रहता था जिसका नाम धनपाल था। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन वह घमंड से भरा हुआ था। वह गरीबों की सहायता नहीं करता था और धर्म के कार्यों को व्यर्थ समझता था।
एक दिन धनपाल ने देव शर्मा से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप लोग अधिक मास में इतना व्रत और पूजा क्यों करते हैं? क्या इससे सच में कोई फल मिलता है? देव शर्मा ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे धनपाल, धन केवल मनुष्य के साथ थोड़े समय तक रहता है, लेकिन अच्छे कर्म और भगवान की भक्ति जीवन भर साथ रहते हैं। इसलिए अधिक मास में किया गया पुण्य कार्य मनुष्य के हृदय को पवित्र करता है और भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। धनपाल ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और हंसते हुए बोला, मेरे पास इतना धन है कि मुझे किसी व्रत या पूजा की आवश्यकता नहीं है। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन अचानक धनपाल के जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां आने लगी, उसका व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। उसके घर में शांति से अशांति बढ़ने लगी और उसका मन हमेशा चिंता से डूबा रहता था। तब उसे देव शर्मा की बातें याद आई। वो समझ गया कि केवल धन से सुख जीवन नहीं होता, मन की शांति और भगवान की कृपा भी आवश्यक होती है। धनपाल शर्मा के पास गया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उसने पूछा, हे ब्राह्मण देव, अब मैं क्या करूं जिससे मेरे जीवन में फिर से सुख और शांति आए? देव शर्मा ने कहा, अभी अधिक मास चल रहा है, आने वाली अमावस्या के दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करो, गरीबों को भोजन कराओ, दान करो और अपने मन से अहंकार को दूर करो। भगवान अपने भक्तों पर कृपा अवश्य करते हैं। धनपाल ने उनकी बात मान ली। उसने अधिक मास अमावस्या के दिन प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की पूजा की। उसने गरीबों को भोजन कराया, जरूरतमंदों को वस्त्र दिए और अपने गलत कर्मों के लिए भगवान से क्षमा भी मांगा। उस दिन से धनपाल के जीवन में परिवर्तन अच्छे से आने लगा। उसका मन शांत रहने लगा। उसने अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करना शुरू कर दिया और जरूरतमंदों गरीबों की सहायता करने लगा। कुछ समय बाद उसका व्यापार भी फिर से अच्छा चलने लगा, लेकिन अब उसके मन में पहला जैसा घमंड नहीं रह गया। वो समझ चुका था कि भगवान की कृपा और अच्छे कर्म ही मनुष्य की सच्ची संपत्ति है। एक दिन नगर के ऋषि मुनियों ने सभा में अधिक मास अमावस्या का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि इस पवित्र दिन में जो श्रद्धा से व्रत करता है, भगवान विष्णु का ध्यान करता है, वह दान पुण्य करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और उसे जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। ऋषियों ने आगे कहा कि अधिक मास अमावस्या के दिन पितरों का स्मरण करने से भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन किया गया तर्पण और सेवा भाव कार्य पूर्वजों को संतुष्टि प्रदान करता है। देव शर्मा ने सभी लोगों से कहा कि व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने विचारों को पवित्र करने, दूसरों के प्रति दया रखने और भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाने का मार्ग है। तभी से नगरवासियों ने अधिक मास अमावस्या के महत्व को समझा और श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। इस प्रकार अधिक मास अमावस्या की महिमा पूरे नगर में फैल गई और भगवान विष्णु की कृपा से सभी लोगों के जीवन में सुख शांति छा गई। अधिक मास अमावस्या की महीना पूरा नगर में फैली चुकी थी। सभी लोग इस पवित्र दिन का इंतजार श्रद्धा और विश्वास के साथ करने लगे थे। नगर के छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े धनवान लोग भी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। उसी समय उस नगर के राजा धर्मवीर को भी अधिक मास अमावस्या के महत्व के बारे में पता चला। राजा धर्मवीर न्यायप्रिय और प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे, लेकिन उनके मन में भी यह इच्छा थी कि उनका राज्य सदैव सुखी और समृद्ध बना रहे। राजा ने अपने राज पुरोहित को बुलाकर पूछा, हे गुरुदेव, अधिक मास अमावस्या का इतना महत्व क्यों बताया जाता है और इस दिन कौन से कार्य करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? राजपुरोहित ने कहा, हे राजन, अधिक मास भगवान विष्णु का विशेष प्रिय मास है। इस मास में की गई पूजा, आराधना, दान और सेवा का फल बहुत शुभ माना जाता है। अधिक मास अमावस्या के दिन मनुष्य को अहंकार छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए और अपने पितरों को सम्मान करना चाहिए। राजा धर्मवीर
ने उसी समय घोषणा कर दी। अधिक मास अमावस्या के दिन पूरे राज्य में धर्म के कार्यों के किए जाएंगे, गरीबों को भोजन कराया जाएगा, जरूरतमंदों को वस्त्र दिए जाएंगे और भगवान विष्णु के मंदिर में विशेष पूजा की जाएगी। राजा की इस घोषणा से पूरी प्रजा प्रसन्न हो गई। अधिक मास अमावस्या के दिन राजा स्वयं सुबह जल्दी उठे। उन्होंने पवित्र स्थान पर स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने भगवान को पीले वस्त्र अर्पित किए, तुलसी दल चढ़ाए और श्रद्धा से प्रार्थना की। हे भगवान विष्णु, आप इस संसार के पालनहार हैं। आपकी कृपा से ही सभी जीवों का जीवन चलता है। मेरे राज्य और मेरी प्रजा पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखिएगा। इसके बाद राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और गरीबों को दान दिया। उसी समय एक वृद्ध निर्धन व्यक्ति राजमहल के द्वार पर आया। उसके वस्त्र पुराने थे और चेहरा थका हुआ था। वह बहुत भूखा था। राजा ने उसे देखा और तुरंत अपने सेवकों को भेजा, एक इस वृद्ध व्यक्ति का सम्मान पूर्वक स्वागत करो और इसे भोजन कराओ। वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराया गया और उसे नए वस्त्र भी दिए गए। राजा की सेवा भावना देखकर वह वृद्ध व्यक्ति प्रसन्न हुआ और बोले, हे राजन, आपकी दया और धर्म भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अचानक उस वृद्ध व्यक्ति के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वह वृद्ध व्यक्ति भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य अधिक मास अमावस्या के दिन सच्चे मन से दूसरों की सेवा करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। राजा धर्मवीर ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे केवल यही वरदान चाहिए कि मैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चलूं और अपनी प्रजा की सेवा करता रहूं। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर चले गए। उस दिन से राजा धर्मवीर का राज्य और भी अधिक सुखी और समृद्ध हो गया। कुछ समय बाद एक बार फिर अधिक मास आया। नगर के सभी लोग पहले से अधिक श्रद्धा के साथ व्रत और पूजा करने लगे। देवशर्मा ब्राह्मण सभी लोगों को अधिक मास अमावस्या की कथा सुनाते और कहते कि भगवान की भक्ति में कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। सच्चे मन से किया गया छोटा सा पूर्ण कार्य भी भगवान को प्रिय होता है। उन्होंने बताया कि अधिक मास अमावस्या के दिन क्रोध, ईर्ष्या और लोभ का त्याग करके मन में प्रेम, दया और क्षमा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची पूजा है। धीरे धीरे अधिक मास अमावस्या का व्रत पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया और लोग इस दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करने लगे। कई वर्षों तक राजा धर्मवीर ने धर्मपूर्वक राज्य किया और अंत समय में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए परम शांति को प्राप्त हुए। देवशर्मा और सुमति भी जीवन भर भगवान की भक्ति करते रहे और भगवान की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि बनी रही। इस प्रकार अधिक मास अमावस्या की पवित्र कथा हमें यह बताती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्मों के साथ भगवान की आराधना करता है, उसके जीवन से दुख दूर होते हैं और भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भोलेनाथ की जय। अब आइए सुनते हैं अधिक मास की कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण की जय। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, तुमने पहले पवित्रता स्त्री की प्रशंसा की है, अब आप उनके सभी लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो या कुत्सित व्यवहार वाला हो, स्वरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो, बहिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कुपड़ हो, निंदनीय हो, दीन हो या अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी, शरीर, कर्म से पति को देवता के समान पूजा करे
कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे, युवती को अथवा वृद्धा को, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य को नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर, जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती हैं, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्ष तक वह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। पुरुष दूसरे के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दूती के प्रार्थना करने पर भी, बल पूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है, तो वह सती कही जाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर नहीं दिखती और हंसाई जाने पर भी हंसती नहीं, बात करने पर बोलती नहीं है, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती, वह सती स्त्री सतीवान होती है। रूपवती सुरूपवानवती, जवान मनोहर कामनियों का प्रिय ऐसे पर पुरुष से मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती, तो वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखित होती, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मैला वस्त्र को पहनती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती, वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती और विशेष करके पति में भक्ति करती है। धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है। खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य सम्मुख रहे, समय पर भोजन देवे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं कहे। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया उससे खर्च को करके बुद्धि पूर्वक कुछ बचा लेवे। दान के लिए दिए हुए धन में से लोभ करके कुछ कोर कसर नहीं करे और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं देवे। दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता, जिस वस्तु को खाता नहीं, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उत्पन्न लगाना, दांतों को शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुनि, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती हैं। प्रथम दिन चंडाली है, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी है और तीसरे दिन राजकी है। चतुर्थ दिन शुद्ध होती हैं। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदन लगाना, विशेष करके दिन में शयन करना, दातुन करना, मानसिक और याचिक मैथुन करना, देवताओं का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार रजस्वला स्त्री नहीं करे। रजस्वला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करे। रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखाए, जब तक शुद्ध स्नान नहीं करे, तब तक अपने वचनों को नहीं सुनावे। रजस्वला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुषों को नहीं देखे, सूर्य नारायण को देखे, उसके बाद पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहे गए हुए नियम में स्थित रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे, वस्त्र आभूषण अलंकार से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने में अनंत पूर्वक तत्पर रहे, प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध
रहे, अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वास्तु पूजन में तत्पर रहे। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करे, सूप की हवा शरीर में नहीं लगे, मृत वत्सा का संसर्ग दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करना चाहिए, भद्दी चीज को नहीं देखे, भयंकर कथा को नहीं सुने, गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन नहीं करे और अजीर्ण न हो ऐसा भोजन करे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, अन्यथा गर्भ गिर जाता है, स्तंभन हो जाता है। अपने गुणों से हीन दूसरी सौत की निंदा नहीं करे। ईर्ष्या राग से आने वाले मत्सरता आदि के होने पर भी सौत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन नहीं कहे, दूसरे के नाम का गान न करे और दूसरे की प्रशंसा नहीं करे, पति से दूर वास नहीं करे, किंतु पति के समीप में वास करे और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे। प्रसन्नता पूर्वक पूर्वक दिशाओं को न देखे और दूसरे पुरुष को नहीं देखे, विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखे, पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे, पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करे, रति में उत्कृष्टा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र रति स्थान को जाए, पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्न चित्त से श्रवण करे, गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मग्न हो जाए, पति के समीप व्यग्र चित्त से व्याकुल को हो नहीं बैठे, कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करे, पति से भर्षित होने पर, निंदा की जाने पर, ताड़ित होने पर भी पतिव्रता स्त्री दुखित होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगाए, ऊंचे स्वर से रोदन न करे और पति को कोसे नहीं। स्त्री अपने गृह से भागकर बाहर न जाए, यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव में जाए तो पति की आज्ञा को लेकर अध्यक्ष से रक्षित होकर जाए और वहां अधिक समय तक वास न करे। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौट आए, पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को न बोले, निषेध वचन से मना न करे और उस समय रोदन न करे, पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन न लगाए और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को न करे, सास ससुर के पास शयन करे, अन्यत्र शयन न करे और प्रतिदिन प्रयत्नों पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे, पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करे कि पति के परदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करे, अंगों को न धोना, मालिश वस्त्र को धारण करना, तिलक न लगाना, अंजन न लगाना, सुगंधित पदार्थ माला का त्याग, नख बाल का संस्कार न करना, दांतों में मिश्रों नहीं लगाना, ऊंचे स्वर से हंसना, दूसरों से हंसी, दूसरों की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जित होकर चलना, दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाला कहा गया। गृह में कार्यों को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को स्वच्छ श्रृंगार को करे, खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के समीप जाए। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाई जाने पर गृह के कार्यों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहे कि हे स्वामी, किस लिए बुलाया है, कृपा पूर्वक कहे, द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न होए, द्वार का सेवन न करे, स्वामी को मिली हुई चीज दूसरों को कभी न देवे, पति के उच्छिद मीठा अन्न फल को यह महाप्रसाद है यह कहकर निरंतर प्रसन्न रहे, सुख से सोए, सुख से बैठे, स्वच्छता से रमण करे और आतुर कार्यों में पति को नहीं उठावे, अकेली कहीं न जाए, नग्न होकर स्नान न करे, पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता ना समझे, उलूखन मुशूखन झाड़ू पत्थर अंतर देहली पर पतिव्रता कभी भी न बैठे, तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण जल को पीवे, स्त्री के लिए यही शंकर से भी और विष्णु भगवान से भी अधिक पति ही कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन न मानकर व्रत उपवास नियमों को करती हैं वह पति के आयुष्य का हरण करती हैं और मरने के बाद नरक को जाती हैं। किसी कार्य के लिए कही जाने पर जो स्त्री
क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती हैं। वह ग्राम में कुतिया होती और निर्जर वन में सियारनी होती हैं। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेले मिठाई खाती है वह वृक्ष के खोड़रे में सोने वाली क्रूर उल्की होती है। जो स्त्री पति का त्याग करके अकेली एकांत में फिरती है वह ग्राम में शुकरी होती है, अपनी विष्ठा को खाने वाली गो होती है। जो स्त्री पति को हुंकार कर और अप्रिय वचन बोलती है वह मूक अवश्य होती है। जो अपनी सौत के साथ सदा ईर्ष्या करती है वह दूसरे जन्म में दुर्भगा होती है। जो स्त्री पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है वह कानी होती है अथवा विमुखी और कुरूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तंबुल, व्यंजन, पैर को दबाना, अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती वह स्त्री पतिव्रताओं में से शिरोरत्न से समान पंडितों से कही गई है। पति देवता है, पति गुरु, पति धर्म तीर्थ व्रत है, इसलिए सबका त्याग कर एक पति का ही पूजन करे। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अशुचि हो जाता है उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होती। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवे। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहते हैं कि पति के जीवित मृत दशा में सहचारणी हो, इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेते हैं उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती हैं। यमराज के दूर दूर से ही पवित्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी उसके पतित पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग को सुख को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबा देती हैं और इस लोक में परलोक में दुखित रहती हैं। यदि देववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती तो उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील को तोड़ने से नरकगामिनी होती हैं। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का करीब बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बालों को मुंडवा दे, एक बार भोजन करे, कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करे। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती, इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोए, अंगों में उपटन नहीं लगाए और तांबुल को न खाए, सुगंध का सेवन विधवा न करे। प्रतिदिन कुछ तिल जल से पति का तर्पण करे और पति के पिता का उनके पिता का नाम गोत्र कहकर तर्पण करे। सदा श्वेत वस्त्र धारण करे। ऐसा न करने से गौरव नदी को नरक को जाती हैं। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री पतिव्रता है। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं। जब पति प्रसन्न होते हैं तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती हैं। यदि पति कुपित होते हैं तो समस्त कामनाओं नष्ट हो जाती हैं। उस पति से संतान विविध प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक और स्वर्ग लोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। तो ये रही आज की पुरुषोत्तम मास की कथा और अमावस्या की व्रत कथा। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, महादेव की जय। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। हर हर महादेव।